मानो सूर्य और चंद्र ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, आप इस राक्षसी को कोई भी गति दे दे, लेकिन हम अपने मार्ग से इसे बिल्कुल नहीं जाएंगे। नंबर 6 कि इसने माता का रूप भले धारण कर रखा है, परंतु इसके हृदय में क्रूरता भरी हुई है, इसलिए ऐसे स्त्री का मुख नहीं देखना चाहिए। पूतना ने भगवान श्री कृष्ण के मुख में विष मिश्रित स्तन को डाल दिया। भगवान श्री कृष्ण विष मिश्रित स्तन को डाल दिया। भगवान श्री कृष्ण नेत्रे चरणों भुजो प्रसविन्गात्रा क्षिपति रुणोड। अर्थात बाल संहिता में ऐसा उपाख्यान आता है कि जब बालकों को पूतना नाम का ग्रह लग जाता है तो बाल का मुंच फूटने, तो इस मंत्र से झाड़ा लगाया जाता है। परंतु आज तो पूतना कोई एक बालक लग गया, इसलिए वो कहती है कि मुंच कन्हैया छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। कन्हैया ने कहा कि मौसी, हम जिसे पकड़ते उसे छोड़ते नहीं है। इस प्रकार पूतना मृत्यु गति को प्राप्त। पूतना का शरीर बहुत बड़ा था। जहाँ उसकी अलकी गिरी वह अलीगढ़ हो गया, जहाँ उसका गला गिरा वह आगरा हो गया, जहाँ उसका हाथ गिरा वह फिर भगवान श्री कृष्ण ने माता पूतना से क्षमा याचना की कि हे माता, स्तनम धनस्यैव स्तनैव जीविका ततस्त्वया सल इव माननेन मया सपीतो म्रियते यदि त्वया तो किं वा मेव कर्तव्यम्। अर्थात, हे माता, मैं तो एक दूध मुहा बच्चा हूँ, मेरा दूध ही आहार है, और तूने मेरे मुख में विष मिश्रित स्तन को डाल दिया और मेरे दूध पीने से तू मृत्यु गति को प्राप्त हो जाती हो। तो इसमें जिघ्रांसयावा यदः विषादवी निरे गतिं धा त्रिचतां ततोऽन्यं किं वा दयालुं शरणं अन्व्यार। अहो बकीयम, भला बकासुर की बहन पूतना ने जिघान से मने ईर्ष्यावश स्तन कालकूटे अपने स्तन में कालकूट जहर लगाकर श्री कृष्ण मुखे अपाय तद श्री कृष्ण के मुख में डाल दिया। अभी असाध्वी दुष्टा, फिर भी उस असाध्वी दुष्टा को भगवान श्री कृष्ण ने धात्र्युच्युताम गतिम लेभे, माता की गति प्रदान कर दी। तो किम वा दयालु शरणम ब्रजेम, तो ऐसे दयालु को छोड़कर किसी और शरण में क्यों जाए। बरोड़ी वृंदावन बिहारी लाल की जय, आनंद कंद भगवान की जय। आज हमारे घर पे माधव पांडे आए हैं, इनका स्वागत है। आओ इधर, बोलो, कुछ कहो दर्शकों से, क्या कहना चाहोगे? ब्राह्मण के बारे में बोलो। ब्राह्मण की उत्पत्ति जो है सो 2 शब्दों से हुई है, ब्रह्मा जोड़ रमन, अर्थात ब्राह्मण जो ब्रह्मा में रमन करने वाला है, अर्थात जो वेदों में, उपनिषदों में और शास्त्रों में जो रमन करता हो वह ब्राह्मण है, उसी को ब्राह्मण कहते हैं। ब्राह्मण की व्युत्पत्ति जो है सो ब्रह्मा की नगरी से हुई है, इसीलिए इसका नाम ब्राह्मण है। और ब्राह्मण जो है सो ब्रह्मा की नगरी में विचरण करता है, इसीलिए इसका नाम ब्राह्मण है। ऐसे तो हम चारों वर्ण श्रेष्ठ हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, हम एक पिता के संतान हैं, लेकिन हम सब ब्राह्मण ही सर्वश्रेष्ठ हैं। जैसे कि कुम्हार जब ईंट का निर्माण करता है और वे सारे ईंट मंदिर में लगाए जाते हैं, लेकिन प्रणाम हम मंदिर के द्वार को ही, दहलीज को ही प्रणाम करके मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं। तो इस प्रकार से ब्राह्मण जो है सो मंदिर का प्रवेश द्वार माना जाता है। हम सब ब्राह्मण अपनी त्याग, तपस्या और मर्यादा के बल पर ही सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। जैसे कि अब यहाँ देखिए कि जब लोग लघु शंका जाते हैं
तो वे लोग ऐसे ही कर लेते हैं। लेकिन हम सब ब्राह्मण पहले अपने कानों में जनेऊ को लपेटते हैं, तभी लघु शंकर जाते हैं। अतः हम सब ब्राह्मण अपनी मर्यादाओं से बंधे हुए हैं। ब्राह्मण बैठे पाताल चले बलि, ब्राह्मण 60,000 को मारो, ब्राह्मण सोखे समुद्र लियो, ब्राह्मण की जदो वंश उजारो, ब्राह्मण लात ने हरि के ओर, ब्राह्मण क्षत्रिय के दल मारो। अरे ब्राह्मण से कोई वैर करो मत, ब्राह्मण से परमेश्वर हारो, ब्राह्मण से कोई वैर करो मत, ब्राह्मण से परमेश्वर हारो। जय जय श्री राम। जय श्री राम, जय परशुराम। जय श्री राम, जय परशुराम। धन्यवाद माधव पांडे जी। आप दिन दुगुना रात चौगुना ऐसे ही आप प्रगति करते रहें। आप क्या खाएंगे वो बताइए। आपको क्या खिलाया अभी जाए? लाइव में बोल रहे हैं क्या?